क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है अ गोल्ड सैंपल कंटेन्स 90% ऑफ गोल्ड एंड द रेस्ट कॉपर। बात समझो बच्चों, देखो अच्छा ये तो आपको सबको पता होगा ना, ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं बनते हैं है ना, जो गहने वहने बनते हैं तो 100% प्योर गोल्ड से नहीं बनाया जाता है वो, है ना। थोड़ा सा मजबूती उसमें आ जाए या और भी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, इसके लिए उसमें थोड़ा सा अलग मेटल कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है ना। मतलब एलॉय टाइप का आप कुछ कह सकते हो। क्लास 10th में हम लोग टेक्निकली पढ़ेंगे एलॉय क्या होते हैं, बट उसमें हम कुछ मिक्स कर देंगे ताकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। तो कॉपर मिक्स किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बोला है कि गोल्ड का कोई सैंपल है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये गोल्ड का सैंपल एक हमको मिला, ठीक। तो इस गोल्ड के सैंपल में 90% क्या है, गोल्ड है। 90% क्या है, गोल्ड है, और रेस्ट ऑफ क्या है, कॉपर है। तो देखो बच्चों एक बात बताएं आपको, सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्लास में भी हमने किया हुआ है। अब गोल्ड के सैंपल का मास तो इन्होंने दिया नहीं, ये जो सैंपल है ना, तो ये कितना सैंपल है ये हमको नहीं पता। जब भी आपको सैंपल का मास ना पता हो तो अज्यूम कर लो कि सैंपल 100 ग्राम है। कितना है, सैंपल 100 ग्राम है, ठीक है। तो लेट द सैंपल भी 100 ग्राम, है ना। तो लेट द मास ऑफ द सैंपल बी, लेट द मास ऑफ द, यहां पे लेट द व्हाट, मास ऑफ द सैंपल बी 100 ग्राम। अब बच्चों आप लोग आराम से बता सकते हैं, अगर ये 100 ग्राम का सैंपल है, कितना मास इसका कितना है, 100 ग्राम, और यहां पर क्या बोला इन्होंने, इस सैंपल में 90% क्या है, गोल्ड है, और रिमेनिंग क्या है, कॉपर है। बहुत इजी। अब तो इसका 100 ग्राम का 90% क्या होगा, 90 ग्राम ही तो होगा, यानी कि 90 ग्राम क्या है, इसमें गोल्ड है, और 10 ग्राम क्या है, कॉपर है। सही है ना। तो इसका मतलब कि भाई 90 ग्राम तो क्या हो गया, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों, सब बच्चे ध्यान दें, कैपिटल ए स्मॉल यू, ये गोल्ड का सिंबल होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ना तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना एटॉमिक मास, आपको याद होना चाहिए गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में आता चला जा रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट मेटल है, सबके तो नहीं याद करने, लेकिन जो जो आ रहा है याद करो। तो गोल्ड का सिंबल क्या है, कैपिटल ए यू, एटॉमिक सिंबल क्या है, कैपिटल ए यू। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है, 79, और एटॉमिक मास क्या है इसका, 197। ओके, आइए वापस लौटते हैं यहाँ पर। तो इस सैंपल में 90 ग्राम क्या है, एयू, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है, और 10 ग्राम क्या है, कॉपर, कॉपर का सिंबल सी यू। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर बच्चों इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। सुनो 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 ध्यान से, कह रहा है अगर इस सैंपल से कितना निकाल लें, 1 ग्राम। सुनो, अगर इस सैंपल से, सैंपल कितने का है बोलो, 100 ग्राम। कह रहा है इस सैंपल से अगर हम कितना काट के निकाल लें, ऐसे ये साइड से हमने काटा, 1 ग्राम निकाल लिया, तो ये कितना है, 1 ग्राम क्या है, ये सैंपल है। अब सुनो, इस सैंपल में से थोड़ा सा कट करके हमने 1 ग्राम निकाल लिया। अब इस 1 ग्राम में कॉपर भी प्रेजेंट है और गोल्ड भी प्रेजेंट है। सुनो, कितना कितना प्रेजेंट है अभी हमें नहीं पता, अभी हम निकाल लेंगे, रुक जाओ, टेंशन कुछ नहीं है। सुनो, ये 1 ग्राम सैंपल है, तो इसमें आपके पास बच्चों ये जो 1 ग्राम सैंपल है, इसमें आपका गोल्ड भी है और क्या है, कॉपर भी है। बात समझ में आएगी नहीं। इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि जब 1 ग्राम सैंपल हम यहां से निकाल लें तो इस 1 ग्राम सैंपल में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स, किसके, गोल्ड के। क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। तो आप भी ऐसे ही करो, पहले 1 ग्राम यहां से निकाल लो, फिर सोचो इस 1 ग्राम में कुछ मात्रा तो किसकी होगी, गोल्ड की, और कुछ मात्रा होगी किसकी, कॉपर की। बात समझ में ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें कि इस 1 ग्राम में कितना ग्राम गोल्ड है, तो गोल्ड का मास आ जाएगा। मास से हम कहां चले जाएंगे, मोल्स पे, और मोल से हम कहां चले जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स पे। सही है ना। तो ध्यान से चेक करिए, यहां हम यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन 100 ग्राम सैंपल, इन 100 ग्राम सैंपल, ध्यान दीजिए, इन 100 ग्राम सैंपल मास ऑफ गोल्ड इज व्हाट, 90 ग्राम। सही तो है। इन 100 ग्राम सैंपल मास ऑफ एयू मतलब गोल्ड इज इक्वल्स टू, भाई चेक करो ना, 100 ग्राम के सैंपल में गोल्ड कितना था, 90 ग्राम। यही बात तो लिखी मैंने, इन 100 ग्राम सैंपल कॉमा मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 90 ग्राम। एक बात बताओ बच्चों, अगर 100 ग्राम के सैंपल में गोल्ड 90 ग्राम है तो 1 ग्राम के सैंपल में, अरे उसी सैंपल से तो काटा है ना, तो उसी सैंपल का तो ये पार्ट है, तो 1 ग्राम सैंपल में, तो इन 1 ग्राम सैंपल मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा बच्चों, लगा दो यूनिटरी मेथड। अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम सैंपल में 90 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम सैंपल में कितना गोल्ड होगा, 90 डिवाइडेड बाय 100। सही है ना। तो 90 डिवाइडेड बाय
100। अब सुनो, एक बात होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये सैंपल है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, सैंपल का 90% गोल्ड होता है, तो 1 का 90% निकाल लो। 1 का 90% कैसे निकालते हैं, 1 × 90/100। तो 1 × 90/100 यही तो आ जाएगा, चेक करो, ठीक है, जैसे निकालना वैसे निकाल लो, ठीक है। तो ये देखो, ये कट गया, कितना आ गया, 9/10 कितना होता है, 0.9 ग्राम। तो 0.9 ग्राम क्या आ गया, गोल्ड आ गया, ठीक है। अब आपको बच्चों कंफर्म पता चल गया कि भाई इस 1 ग्राम में 0.9 तो क्या है, 0.9 ग्राम क्या है, गोल्ड है, और जो बचा होगा कितना बचा होगा, 0.1। तो 0.1 ग्राम क्या होगा, कॉपर होगा, जिससे हमें मतलब नहीं है। तो अब आपको इस सैंपल में गोल्ड का मास पता चल गया। मास से आप मोल निकाल सकते हैं, कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, गोल्ड। NaU का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस सैंपल में 1 ग्राम वाले सैंपल में गोल्ड कितना है, 0.9। तो मास कितना ले लेंगे, गिवन मास कितना ले लेंगे, 0.9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मोलर मास क्या रखे हैं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेटल होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। आप ये कहीं मत समझ लेना कि जो गोल्ड का, जैसे आपको पीस मिला ना बच्चों, ये गोल्ड का पीस, मान लो ये प्योर गोल्ड का पीस है कहीं पे, ठीक है, ये गोल्ड का पीस है। तो गोल्ड में अगर हम जाके देखें तो इसमें गोल्ड के एटम 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 ही होंगे। ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की तरह, मतलब एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बनाता है यहाँ, ठीक है। यहां पर बच्चों आपको सिर्फ गोल्ड के क्या मिलेंगे, एटम 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 मिलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, ये एटम्स ही आपस में मेटालिक बॉन्डिंग करके बैठे रहते हैं, तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो हम आपको ये बताना चाहते थे यहां पर सिंपली कि अगर आप यहां पर गोल्ड का मोलर मास चाहते हैं ना, तो वो एटॉमिक मोलर मास होगा। क्या होगा वो, एटॉमिक मोलर मास। एटॉमिक मोलर मास का क्या मतलब होता है, 1 मोल एटम का मास, 1 मोल एटम का मास एटॉमिक मोलर मास होगा। तो नीचे हम क्या रखें, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता ही नहीं है ना मेटल, वो तो एटम के फॉर्म में ही होता है, एटम 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 मेटलिक बॉन्डिंग करके बैठे होते हैं, तो कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ गिवन मास अपॉन में मोलर मास में क्या रखेंगे, एटॉमिक मोलर मास। तो ध्यान से चेक करो, लिखा तो है ये एटॉमिक मोलर मास कितना, 197, ठीक है ना, ग्राम पर मोल कर दो बस, ठीक है। अगर 197 ओनली लिखा हुआ है तो एक एटम का बता रहा है, उसका यूनिट क्या होगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हटाकर ग्राम पर मोल लगा दो तो 1 मोल का मास आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 197 क्या, ग्राम पर मोल। अब मोल चला जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, 0.9 डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 197 क्या, मोल्स। ये आ गए क्या, मोल्स आ गए, क्या आ गए, मोल्स। अभी भी हमारे पास गोल्ड के नंबर ऑफ एटम नहीं निकले, अभी हमें ये निकला है कि भाई इस 1 ग्राम सैंपल में कितना मास था, 0.9 ग्राम मास, और इस मास में कितने मोल्स थे, इतने मोल्स गोल्ड थे। अब नंबर ऑफ गोल्ड्स एटम कैसे निकालेंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हाट, गोल्ड एटम्स इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 0.9 अपॉन में 197 इनटू क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इनटू 10⁻23, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स अब इसको भी सॉल्व करना एक मशक्क़त का ही काम है, करना तो पड़ेगा ही, देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को इधर राइट में शिफ्ट करता हूँ, ठीक। जब मैं इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास बात बन जाएगी कुछ ऐसी, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 6.022 इंटू, अब राइट में भेजा है तो क्या होता है, प्लस माइनस, यानी कि पावर में 1 माइनस हो जाएगा, 10 तो पावर कितना हो गया, 22, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 197, करेक्ट। हमें लग रहा है ना बच्चों, हमको इसको भी उधर ही भेजना पड़ेगा लग रहा है ना, क्योंकि इसको फिर बड़ा नंबर बना के तभी तो डिवाइड लगाएंगे, हैं। तो चलो इसको भी इधर ही भेज देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, जगह नहीं बच रही है, ये क्वेश्चन में हटा दूं थोड़ा सा, हाँ ठीक। देखिए ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को, ये वाले को राइट में भेजो, 1 2 3 डिजिट राइट में भेजो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6022 डिवाइडेड बाय 197, करेक्ट। 3 प्लेस राइट में गया है तो प्लस माइनस करेंगे, तो 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 19। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या, 10 की पावर 19 हो गया, सही है। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है। 6022 को बच्चों पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6022 को 9 से करिए मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा 900 प्लस 1 1 9 6 जा 54, तो कितना आ गया 54198, ओके। तो ये हो गया आपके पास
54198 और डिवाइडेड बाय 197 इंटू 10 टू द पावर 19। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़बरदस्त रोल है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, अप्रॉक्स में भी आंसर आएगा तो चलेगा। हाँ भाई, 54198 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, 197 से। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद बच्चों 2 टाइम्स जाएगा शायद। तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 है ना, 1 2 9 18 प्लस 1 19, 1 2 1 2 प्लस 1 3। मेरे ख्याल से 3 टाइम्स ले आओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7 है ना, तो यहाँ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना बचा 3, तो कैरी लेंगे 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर बचा 4 माइनस 3 1। ठीक है, फिर अब क्या करें, मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, नहीं सॉरी पॉइंट क्यों लगाएंगे, यहाँ से 9 हमने कॉपी कर लिया। ठीक है ना, अब ये बच्चों 6 या 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स ले आके देखते हैं। तो 197 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 संजा 49, 4 7 9 63, 63 प्लस 4 67, 6 7 1 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13। तो ये आ गया, बिल्कुल सही हमने किया, 1379 माइनस करेंगे 0 0, यहाँ 100 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने कॉपी किया 8, करेक्ट। तो ये कितने टाइम जाएगा, ये आ गया हमारे पास कितना 1008 आ गया ना, तो ये 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं अब, है ना, ये कम जाएगा, कितने बार जाएगा ये जाएगा कितने टाइम्स 197 मेरे ख्याल से शायद बच्चों 6 टाइम्स जाएगा क्या, या 5 टाइम्स जाएगा, देखते हैं। तो ये कितना जाएगा, 5 7 जा 35, 3 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9। क्या एक बार और जा सकता है क्या, चेक करें। 197 इंटू 6 करते हैं, 6 7 जा 42, 6 6 9 जा 54 प्लस 6 60, 6 6 1 जा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। सही तो है ना, 5 टाइम्स ही जा रहा है बच्चों ये तो। ठीक है, तो ये हो गया कितना 985 बच्चों, इतना इनफ है बस। ठीक है, इतना इनफ है क्योंकि अभी हमें पॉइंट वाला भी गेम खेलना है, यानी कि 275 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो चेक करो पहले, यहाँ से माइनस करो, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 8 माइनस 5 3 और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 0। तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे 0 को, बिकॉज कॉपी करने के लिए कुछ है नहीं। अब ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 197। बस बच्चों छोड़ दो, इतना काफ़ी है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इसको हमने जब डिवाइड किया कितना आ गया बताइए, ऊपर देखिए 275.1 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आओ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट क्या हो गया 751, लिखने की जरूरत नहीं, लिखना हो तो लिख लो, इंटू 2 प्लेस राइट में गया तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 21, 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, इतने क्या हो गए एटम्स हो गए। अब सुनो बच्चों, कहीं कहीं बुक में अलग आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2.77 आ रहा होगा, कहीं 2.76, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपने कैलकुलेशन कैसे करी, हमने इसको उससे डिवाइड किया है, उन्होंने ऐसे किया होगा, क्या पता इन दोनों को पहले कर ले सॉल्व, जो आंसर आ जाए उसको 6.022 से मल्टीप्लाई कर लें तो उससे अलग आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। और 9 2 18, 1 नहीं जा तो वैसे भी नहीं रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2.75 इंटू 10 to the power 21 एटम्स होंगे हमारे 1 ग्राम सैंपल में। ओके स्टूडेंट्स।